सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स कुशाक बंसल। आज मैं आपको सी कोडिंग में स्विच केस समझाने जा रहा हूँ। तो आइए स्विच केस में देखते हैं और क्या होता है ये भी समझते हैं। स्विच केस में मैं आपको इस का प्रोग्राम करवाऊंगा। जैसे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने आपको एक ही प्रोग्राम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करवाया था, ऐसे ही मैं स्विच केस में आपको एक ही प्रोग्राम में ये चारों चीज़ें कराऊंगा। तो आइए स्विच केस स्टार्ट करते हैं और हम प्रोग्राम सीखते सीखते ये भी समझेंगे कि स्विच केस होता क्या है। तो पहले तो हम अपने तीनों हेडर फाइल्स लगा लेते हैं दोनों। #include stdio.h एंड #include conio.h एंड देन void main। उसके बाद हम अपना कर्ली ब्रैकेट सेट करेंगे। अब हम इंटीजर लगाएंगे। इंटीजर में हम क्या क्या लेंगे, एक तो हम लेंगे, हमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है, तो फिर हम पहले दो वेरिएबल्स लेंगे। उसके बाद स्विच केस में चॉइस होती है। मान लीजिए अभी आप आगे चल के मैं केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 लूँगा, उसमें से मुझे एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए CH4 चॉइस लेते हैं। अब हमें क्या क्या करना है, तो एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। ओके, इस सब के लिए हमने ले लिया। अब हम CLR SCR कमांड का यूज़ करेंगे ताकि हम जब भी प्रोग्राम रन करें तो हमारी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर शो हो, वरना हमारा जो पहले का रन किया हुआ प्रोग्राम होगा वो भी शो होगा। तो फिर हम printf लगाते हैं। printf में क्या करते हैं, हम जब भी सम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे, जो भी करेंगे चारों चीज़ों में से, हमें उसके लिए हर बार वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी सर्च चेक करने के बाद। इसलिए हम पहले ही वैल्यूज़ पुट करते हैं। अगर हम बाद में करें, बाद का मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ से आपकी 6 लाइनें बचेंगी। इसका फ़ायदा है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा क्या फ़ायदा है। अब हम करते हैं पहले एंटर 2 वैल्यूज़, क्योंकि हमें 2 नंबर्स ही इनपुट कराने हैं और इन दोनों का स्कैनफ मैंने A और B जो लिया है वो 2 वैल्यूज़ इनपुट कराने के लिए लिया है। ओके, %D एंड %D, कॉमा एड्रेस ऑफ A, कॉमा एड्रेस ऑफ B। ओके, एंड देन अब मैं फिर प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट क्या कराऊंगा, इसमें मुझे चॉइस ही नहीं पड़ती है, तो चॉइस क्या, एंटर 1 फॉर सम। एडिशन के लिए 1 प्रिंट करूंगा। अगर मुझे एडिशन कराना होगा तो मैं 1 टाइप करूंगा। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन कराना होगा 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। जिस हिसाब से मैंने ऊपर सीरियल वाइज दे रखा होगा उस हिसाब से मुझे नीचे सीरियल वाइज देना है। ओके, एंड देन 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, MUL, एंड देन 4 फॉर डिवीजन, DIV। ये सब मैंने ले लिया। अब मैं इसके लिए स्कैनफ लगाऊंगा। स्कैनफ क्या, मुझे चॉइस लेनी होगी कि मुझे क्या कराना है, सम करा, एडिशन कराना है, मुझे सब्ट्रैक्शन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, फिर डिवीजन कराना है। तो इसके लिए मुझे चॉइस लेनी है, तो फिर मैं %D के साथ CH मीन्स चॉइस कर दूंगा, एड्रेस ऑफ CH। अब मैं स्विच केस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं स्विच केस लगाना है, स्विच लिखना है और फिर ब्रैकेट में CH करके कॉम लगा देंगे, CH करके कॉम लगा देंगे। अब हम फिर एक कर्ली ब्रैकेट और शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें 4 केस लेने हैं। 4 केस क्या, हम पहले लेंगे केस 1 एंड देन जो हमारा सबसे पहले हमने क्या लिया, एडिशन करा है, तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम इक्वल्स टू A प्लस B, एंड देन हम प्रिंट करेंगे सम इक्वल्स टू %D और कॉमा सम। अब मैं बताऊँ ये जो हमारा एंटर 2 नंबर है इसका फ़ायदा क्या है। हम क्या करते, अगर हम ये यहाँ पे ही लिखते ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये तो हम सम का फॉर्मूला लगाते नहीं, पहली बात, ठीक है। अब हम केस के बाद लिखते हैं, यहाँ पे सम की जगह printf लिखते हैं। इस साइड में यहाँ पे printf लिखते हैं हम याला, और यहाँ पे हम इनमें से ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं, ये जो लिखा है खाली हम यहाँ पे लिखते हैं, इतना हटा देते, बस इक्वल्स टू %D और कॉमा और सम हटा देते, और हम ऐसे लिखने देते सम, खाली printf में सम, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम सम का फॉर्मूला लिखते हैं, नहीं पहले हम लिखते हैं फिर याला printf एंटर 2 नंबर्स और फिर स्कैनफ %D एड्रेस ऑफ A और एड्रेस ऑफ B, ये करते हैं। फिर हम ये सम का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हम करते हैं printf सम इक्वल्स टू %D कॉमा सम। ये हमें सम में भी करना पड़ता है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में भी करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन में भी करना पड़ता है, डिवीजन में भी करना पड़ता है हमें ये चीज़। इसलिए हमारी ये 5-6 लाइनें, 6-7 लाइनें हमारी बच गई। ओके,
अब स्विच केस में हम ब्रेक का यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। पहले पूरा कोड लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा स्विच केस का यूज़, मतलब ब्रेक का यूज़ क्यों होता है। अब हम केस 2 करेंगे। केस 2 में क्या है, हमारा सब्ट्रैक्शन है, तो फिर सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस बी। फिर प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा सम, सब SUB। फिर हम केस ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने के बाद हम केस 3 करेंगे। केस 3 क्या, प्रिंट एफ, और नहीं पहले हम फॉर्मूला करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा केस 3 के लिए, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला मल इक्वल्स टू a इंटू बी। फिर प्रिंट एफ करेंगे हम। प्रिंट एफ में क्या, मल इक्वल्स टू परसेंट डी और मल मल्टीप्लिकेशन। फिर हम ब्रेक लगाएंगे, रुकेंगे। फिर हम करेंगे केस 4। फिर हमारा डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा डेव इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी। फिर प्रिंट एफ लगेगा हमारा। प्रिंट एफ क्या, DIV इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा डिवीजन। ओके, फिर हम ब्रेक लगाएंगे। फिर हम डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। फिर प्रिंट एफ रॉन्ग इनपुट। बस ये हो जाए, कोड लिख जाए, फिर आपको समझाऊंगा। फिर ब्रेक, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर कैच करके हमारा प्रोग्राम ख़त्म। अब देखिए केस क्यों लगे हैं। ऊपर केस 1 है। मान लीजिए मेरा प्रोग्राम रन हो गया, मेरे पास पहले कमांड क्या आएगी, एंटर 2 नंबर्स की। मैंने 2 नंबर इंपोर्ट कर दिए, 12 और 2। फिर वो मेरे से पूछेगा अगर आपको एडिशन करना है, सम करना है तो 1 दबाइए, सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 दबाइए, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 3 दबाइए, और डिवीजन करना है 4 दबाइए। चलो मैंने मान लो सब्ट्रैक्शन कर लिया, नहीं मल्टीप्लिकेशन कर ली मैंने 12 की 2 से। पहला आएगा केस 1 में, वो चेक करेगा कि ये केस जो मैं 3 टाइप करूँगा ये 3 के इक्वल है या नहीं है। 3 के इक्वल नहीं होगा, वो ब्रेक लगा के आगे बढ़ जाएगा। वो आएगा फिर केस 2 में, वो चेक करेगा यहाँ पे मैं 3 में मल्टीप्लिकेशन कर रखा है तो यहाँ पे 3 में 3 है या नहीं है, मतलब वो यही चेक करेगा वो 3 है या नहीं है। वो फिर और आगे बढ़ेगा अपना। जैसे यहाँ पे 3 आ गया, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन लिखा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए, ऐसे ही यहाँ पे 3 पे तो रुक जाएगा, वहीं पे हमारा मल्टीप्लिकेशन आंसर आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे पहले मैं 2 वैल्यूज़ इनपुट कर दी और मैंने 1 2 3 4 के अलावा मैंने कोई नंबर टाइप कर दिया, मैंने 7 टाइप कर लिया। अब मेरे केस 1 में भी 7 नहीं है, ना केस 2 में 7 है, ना केस 3 में 7 है, ना केस 4 में 7 है। तो फिर वो डिफ़ॉल्ट करके रॉन्ग इनपुट लिखा आ जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके से करवा के दिखाऊंगा। अब मैं प्रोग्राम करता हूँ रन। मैंने प्रोग्राम अपना रन कर लिया। भाई एरर आ रही है, एरर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे बाई मिस्टेक CH के जो सेमी कॉलम है, ये सेमी कॉलम में लगेगा, मैंने गलती से लगा दी था। अब हमने प्रोग्राम किया, रन कर लिया। पहले मेरे पास कमांड क्या आई, एंटर 2 नंबर्स की, जो मैंने को बताई थी 12 एंटर 2, मैंने कर लिया। अब मेरे पास आ रहा है एंटर 1 फॉर सम, 2 फॉर सब, 3 फॉर मल एंड 4 फॉर डिव। जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 3 18 आ गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया 12 की 2 से मल्टीप्लाई करके 24। ओके, अब मैं आपको डिफ़ॉल्ट वाला करके दिखाता हूँ। एक कंट्रोल F9, मैंने 2 वैल्यूज इनपुट कर ली, 19 एंटर 7। अब मैं इन चारों में से कोई नंबर टाइप नहीं करूँगा, ना 1 टाइप करूँगा, ना 2 टाइप करूँगा, ना 3 टाइप करूँगा, ना 4 टाइप करूँगा। मैं कर दिया 7 टाइप, या चलो मान लो मैंने कर दिया 9 रॉन्ग इनपुट, क्योंकि इन चारों में से कोई नंबर था ही नहीं। अगर आपको स्विच केस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।